नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। हाल ही में इलॉन मस्क जो टेस्ला के सीईओ हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी का अब तक एक स्थायी सदस्य नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा बेतुकी बात है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जिस तरीके से इंडिया ग्रोथ कर रहा है, डेवलप कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी सेक्टर हो या दूसरे कोई भी सेक्टर हो, मोस्ट पॉपुलस नेशन है इंडिया, इसके बावजूद उनके पास एक यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट नहीं है। इस पे अब क्या ही कहें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है, बहुत ही बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। उसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य जिनके पास वीटो पावर भी होती है और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि रोटेशनल बेसिस पे ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से बार बार बनते हैं। थोड़े ही वक्त पहले आपको याद होगा कि भारत भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक टेम्पररी मेंबर था, अस्थायी सदस्य था। यूएनएससी की अध्यक्षता मासिक बदलती है, हर महीने में एक नया अध्यक्ष आ जाता है। जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया और चाइना। अगर आप वैश्विक देशों की बात करें तो जो कि करीब 192-190 होते हैं, उनमें से सिर्फ 2 से 3 देश ही होंगे जो कि भारत की स्थायी सदस्यता को इनकार करते हैं। सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो है चाइना। चाइना कभी नहीं चाहता कि भारत एक स्थायी सदस्य बने। इसके 2 कारण है। पहला तो चाइना जानता है कि अगर उसकी पावर, उसकी डोमिनेशन को कोई दबा सकता है, कोई रोक सकता है, कोई जवाब दे सकता है तो वह भारत है। और दूसरा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होती है, जिसके कारण जो दूसरे देश होते हैं आसपास के, वो उनको उम्मीद की नज़रों से देखते हैं। तो चाइना एशिया में अकेला ऐसा जाइंट बनना चाहता है। जो उसके आसपास के लोग हैं, जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, उन्हें उस नज़र से देखे, उस नज़रिए से देखे। जो छोटे छोटे पॉलिनेशिया हो गया या फिर इंडियन ओशन के जो टापू प्रदेश हैं। पिछले साल दिसंबर में ही एक रेजोल्यूशन लाया गया था जिसमें 4 देश, जिन्हें G4 नेशन कहा जाता है, जिसमें जापान, इंडिया, जर्मनी और ब्राज़ील आता है, उन्हें यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनाए जाने की बात रखी गई थी, जिसका समर्थन फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूएई ने किया था। जब आप अमेरिका के रुख की बात करते हैं तो अमेरिका चाहता है भारत एक स्थायी सदस्य बने, लेकिन उसको वीटो पावर ना दी जाए। मतलब यही बात है, आप परिवार के हिस्सा तो हैं पर अभी भी सौतेले हैं आप। रशिया और फ्रांस ऐसे मुल्क हैं जो भारत की सदस्यता के लिए अडिग खड़े हुए हैं। रशिया ने एक दोस्त के नाते भारत को कुछ वक्त पहले सलाह भी दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत को ये G4 नेशंस का इतना नहीं सोचना चाहिए, केवल अपनी सदस्यता के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उनका ये कहना था कि जो बाकी 3 देश हैं उनको सदस्य बनाने में काफ़ी दिक्कतें। अगर आप जापान को देखते हैं तो साउथ कोरिया उनके सामने खड़ा है। अगर आप जर्मनी को देखते हैं तो इटली चाहता है कि हम भी परमानेंट सदस्य बने। अगर आप ब्राज़ील को देखते हैं तो आपके सामने अर्जेंटीना है जो सवाल उठाता है कि हम क्यों नहीं। जापान की सदस्यता को खतरा चाइना की तरफ से भी है और ऊपर रशिया की तरफ से भी है। जर्मनी को जो दूसरे सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जो कि अब चेक रिपब्लिक है, वे आसानी से परमानेंट सदस्य नहीं बने देंगे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की उनके पास पुरानी और कष्टदायी यादें हैं। G4 क्लब के समक्ष एक कॉफी क्लब है जिसमें 3 नेशन जिनके नाम मैंने बताए, एक साउथ कोरिया हो गया, दूसरा इटली हो गया, तीसरा अर्जेंटीना और चौथा भारत की खिलाफत करने के लिए पाकिस्तान है। हालांकि हर किसी को पता है कि कोई भी उन्हें यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बनाएगा, क्योंकि ना तो उनकी आर्थिक हालत इतनी मजबूत है, ना ही उनकी बौद्धिक संपदा कुछ भी है, तो कोई भी नहीं बनाएगा उन्हें। और इसी क्लब को, ये जो 4 मेंबर्स हैं, इनको कॉफी क्लब कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र जो कि बिन दांत की बिल्ली की तरह हो गया है, जो कि कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। आप देख रहे हैं अभी विश्व भर में 2 बड़ी स्ट्रगल चल रहे हैं। पहला तो यूक्रेन और रशिया के बीच में, दूसरा हमास और इजराइल के बीच में। आज यहूदी रिबेलियंस भी बहुत कुछ कर रहे हैं। अफ्रीका में बड़ी अशांति है। इसके बावजूद पूरी तरीके से संयुक्त राष्ट्र एक फेलियर रहा। तो एक लंबे समय से इनमें बदलाव की बात आ रही है। अब देखना यह है कि किन तर्कों के साथ यूनाइटेड नेशंस में बदलाव होगा। जब यही प्रश्न डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा गया तो उनका यह भी कहना है, ये जो स्वयं से चुने हुए चौधरी ऊपर बैठे हैं, ये सोचते हैं कि हम सब कुछ अपने हिसाब से कर सकेंगे, और आज भी वे अपने देश की मानसिकता दूसरे देशों पर थोप रहे हैं। इतिहास में एक और वृतांत आता है जिसमें यह कहा जाता था कि शायद भारत के पास एक मौका था कि वह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता, लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मौके को ठुकरा दिया। बात यह है कि पंडित नेहरू के पास इनफॉर्मल तरीके से रशिया और इंग्लैंड की तरफ से प्रस्ताव आया था कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन जाइए, परमानेंट मेंबर बन जाइए, और भारत को चाइना की सीट मिल जाती, क्योंकि चाइना में उस समय रेवोल्यूशन हुआ था। तो पंडित नेहरू ने उसे ठुकरा दिया था, उस इनफॉर्मल इन्विटेशन को, यह कह के कि भारत कभी भी चाइना के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करेगा और एक तरीके से यह धोखा होगा भारत की तरफ से चाइना को
तो वह कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। तो जब पंडित नेहरू ने अगर इनफॉर्मल जो आया था रिक्वेस्ट कहिए या इनविटेशन, उसी को ठुकरा दिया, तो कभी किसी दूसरे लोगों ने फॉर्मल इनविटेशन देने की बात ही नहीं सोची। भारत के साथ साथ इलॉन मस्क ने अफ्रीकन यूनियन की एक साझा सदस्यता की भी सिफारिश की है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए पैरवी की है। आपके क्या विचार है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स और संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म्स को लेकर? विचारों को कमेंट्स में ज़रूर लिखें। साथ ही यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।